नमस्कार, मैं आश्रुति। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में डॉक्टर से हैवानियत और मर्डर के मामले में 14 घंटे की देरी से एफआईआर दर्ज किए जाने को लेकर ममता सरकार सवालों के घेरे में है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ममता सरकार से पूछा कि एफआईआर दर्ज करने में आखिर 14 घंटे की देरी क्यों हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने घटना की सूचना की, पुलिस की जनरल डायरी एंट्री, आपराधिक मौत की प्रविष्टि और एफआईआर दर्ज करने के समय में विसंगतियों पर बंगाल सरकार पर सीधे सवाल करे हैं, सीधे प्रश्नों की बौछार की है, मामले को गंभीर बताया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि रिकॉर्ड देखने से पता चलता है कि पोस्टमार्टम होने के बाद अप्राकृतिक मौत की प्रविष्टि दर्ज की गई है। यानी इसका सीधा मतलब यह है कि मौत हुई तो फिर अप्राकृतिक मौत की एंट्री उसके बाद कैसे नहीं की गई। पुलिस ने जो प्रक्रिया अपनाई है वह आपराधिक कानून में नहीं होती। जस्टिस पौडेवाल का कहना है कि उन्होंने 30 वर्ष के करियर में ऐसा नहीं देखा। कोर्ट के सवालों पर कई बार बंगाल की पैराकेरी कर रहे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल को हिरासत में ले लेकिन तमाम जो मुद्दे हैं वो लगातार उठाए जा रहे हैं। बंगाल सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ भी लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। टीएमसी से ही उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ये वही ममता है जिन्होंने साल 1993 के नदिया रेप केस में तत्कालीन बंगाल सीएम ज्योति बसु के खिलाफ मोर्चा खोला था। कोलकाता में 8 से 9 अगस्त की रात आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी महिला डॉक्टर के रेप और हत्या के मामले में भले ही जांच सीबीआई कर रही हो, लेकिन बंगाल पुलिस ने शुरुआती 5 दिनों में इतनी कहीं ना कहीं छेड़खानी कर दी है कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की बेंच को यह कहना पड़ रहा है कि 30 साल में ऐसी लापरवाही नहीं देखी। मतलब साफ है कि अदालत को इस घटना में कोलकाता पुलिस की भूमिका पर पूरा संदेह हो रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शासन वाली कोलकाता पुलिस की जांच प्रक्रिया, पुलिस का भरोसा, सुरक्षा, सब कुछ संदेह के दायरे में आ चुकी है। तो क्या 32 साल पहले एक पीड़ित बच्ची को न्याय दिलाने की मांग लेकर पश्चिम बंगाल के सचिवालय भवन यानी राइट्स बिल्डिंग तक जाने वाली ममता बनर्जी अब खुद सत्ता में होकर शासन काल में एक महिला डॉक्टर के साथ हुई विभत्स वारदात के बाद सबसे बड़े सवालों के चक्रव्यूह में आ चुकी है। 8 से 9 अगस्त की रात आरजीकर मेडिकल कॉलेज के भीतर ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ जो हुआ वो कहीं ना कहीं रेप और मर्डर का ये मामला अब भरोसेमंद नहीं माना जा रहा है बंगाल की पुलिस के मायने देखा जाए तो। कोलकाता पुलिस को डॉक्टर की सुरक्षा करने लायक भी नहीं माना जा रहा। कोलकाता पुलिस को पहले 5 दिन की जांच में भयानक लापरवाही देखी गई है। यहाँ तक कि ये तक देखा गया है कि बंगाल सरकार पर भरोसा करना भी अब मुश्किल होता जा रहा है। जहाँ खुद बंगाल सरकार और सरकारी मशीनरी आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई वारदात के बाद सवालों के कटघरे में आ चुकी हैं, तो इसी बीच ममता ने भी सीधे अब प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है। उनकी मांग है कि रेप के हर मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट पर तेजी से सुनवाई हो। रेप के हर केस में 15 दिन के भीतर ट्रायल पूरा हो जाए। ऐसे में सवाल अब ये उठ रहा है कि क्या इन मांगों की चिट्ठी लेकर ममता सरकार उन सवालों के लिफाफे में बंद कर देना चाहती है जो सुप्रीम कोर्ट से लेकर कोलकाता की सड़कों तक पूछे जा रहे हैं। क्योंकि लगातार इस वक्त जो बंगाल में स्थिति बनी हुई है वो स्थिति एक तरह से देखा जाए तो भयानक है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता के इस घिनौने रेप कांड को लगातार ढकने का प्रयास कर रही हैं। और इसी बीच तमाम अगर देखा जाए तो नेता, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, टीएमसी पे सवाल भी उठा रहे हैं। ममता बनर्जी की रणनीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री सड़कों पर आ रही हैं, प्रदर्शन कर रही हैं। तो सवाल ये है कि अगर आप प्रदर्शन कर रही हैं तो आखिर इस मामले की कार्यवाही कैसे होगी। मुख्यमंत्री के तौर पर आपको अपने बयानों पर टिके रहना चाहिए, लेकिन आप सड़कों पर आकर विरोध प्रदर्शन में जुट चुकी हैं। ये सवाल बनता है अब कोलकाता की पुलिस से, ये सवाल बनता है बंगाल की पुलिस से कि आखिर स्थिति बंगाल की कैसे बेहतर होगी। फिलहाल अब इस पूरी खबर पर आप क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।